हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। जैसे कि हम अपने जीवन में बड़ा से बड़ा काम करने के लिए हमारे पास ज्ञान, रिसोर्सेज और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यूँ तो हमारे पास ज्ञान और शक्तियाँ तो हैं, परंतु आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इच्छा शक्ति के अभाव में रहकर हम कैसे अपने कार्य से बिदक जाते हैं, या फिर जब इच्छा शक्ति पूरी होती है तो हम किस प्रकार से अपने बड़े से बड़े काम को प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज इच्छा शक्ति क्या है, कैसे इसको हम अपने अंदर बढ़ा सकते हैं और इसको बढ़ा करके हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस सब को हम न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी, मनोविज्ञान और माइंड साइंस की दृष्टि से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है इच्छा शक्ति क्या है। इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर को हम आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल या दृढ़ संकल्प यानी कि फर्म डिटर्मिनेशन के रूप में भी जानते हैं। इच्छा शक्ति हमारे मन की एक शक्ति होती है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं और इसके द्वारा हम अल्पकालिक जो भी हमें प्रलोभन मिलते हैं उनका विरोध करते हुए हम सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो हमारी इच्छा शक्ति भी बढ़ जाती है। अब चाहे हमारे मार्ग में कितने भी अवरोध क्यों न आ जाए, इच्छा शक्ति को मुख्य रूप से हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच और हमारा स्वयं का अनुशासन। इनके द्वारा हम अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम और विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ भाग इस प्रकार से हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। जब भी हमारे पास कोई लक्ष्य हो उसे हम सुपरिभाषित करें और उसको निभाने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बांट लें। इसका दूसरा भाग है सकारात्मक सोच। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी सोच जब इस प्रकार से हो जाती है, मैं इस कार्य को पूरा कर सकता हूँ, तो इससे हमारी सोच सकारात्मक बनती है और इसके कारण हमारी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। इसका तीसरा भाग है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन का माने यह होता है कि हम समय के अनुसार अपने कार्यों को दैनिक रूप में किस प्रकार से निभाएं या करें। जैसे हम कब उठते हैं,
कब हम खाना खाते हैं, कब हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए या घरेलू या और जो जिम्मेदारियां हैं उनको हम जब नियमित समय पर निभाने की कोशिश करते हैं, यही सब होता है आत्म अनुशासन के अंतर्गत। इसको मजबूत करने के लिए हमें टाइम और स्पेस का प्रबंधन ठीक से करना होता है। इसके बाद है चौथा, योगा और ध्यान। हम अपने दैनिक जीवन में जब योगा और ध्यान का नियमित रूप से प्रयोग करते हैं, उसका हमेशा हम एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे हमारा ध्यान बढ़ जाता है। और जब हमारा ध्यान केंद्रित होने लगता है तो इससे भी हमारी इच्छा शक्ति बढ़ने लगती है। पांचवा है नींद को पर्याप्त रूप से लेना। जब हम नींद पर्याप्त रूप से लेते हैं 7 घंटे के लगभग, तो अब हमारा इच्छा शक्ति बढ़ने लगती है। इसके बाद छठवां बिंदु है तनाव कम करना। तनाव को कम करने के लिए हम योगा करें, एक्सरसाइज करें, कुछ किताबें पढ़ें, व्यायाम करें, टहलने के लिए जाएं, फ्रेंड से बात करें, फन और तमाम जो भी चीज़ें हमें प्रोत्साहित या मनोरंजन दे सकती हैं, उनका उपयोग करने से हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। 7वां बिंदु है हमें सकारात्मक लोगों के साथ में रहना है और सकारात्मक कार्यों को एग्जीक्यूट करना है, सकारात्मक विचार लोगों तक प्रेषित करने हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम उन लोगों से जुड़ें जो हमारे समाज में हमारे इर्द गिर्द सकारात्मक हैं और उनसे सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करके हम अपने डेली लाइफ में जो भी समाज के बीच में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को भी हम सकारात्मक भाव देने की कोशिश करें। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। 8वां है हम धैर्य से काम करें। कभी कभी हमारा जो लक्ष्य है वो लंबा या बड़ा होता है या उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमें प्रयास करने पर भी एकदम से सकारात्मक रिजल्ट ना मिले या वो रिजल्ट ना मिले जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें संयम से काम करना है, पॉजिटिव सोच बना करके फिर से हम अपने अंदर ऊर्जा भर करके संयम और नियमित होकर के कार्य को आगे बढ़ाते रहें। 9वां बिंदु है इसमें हमारे पास जो कुछ भी है या जो कुछ भी हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं, वह चाहे बहुत छोटी ही क्यों न हो, उसको हमें उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। जब हम इसे उत्सव के रूप में बनाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स और बायोकेमिकल एक्सेस हो जाते हैं और अब हमारी इच्छा शक्ति बढ़ने लगती है। और इसमें 10वां बिंदु है अपने आप को प्रेरित करना। अपने आप को प्रेरित करने के लिए हमें अच्छी किताबें, अच्छे वीडियोस, अच्छे अखबार या अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इसके साथ साथ जब भी हम खाली हों, अपने नज़र हमारे जीवन के उन तमाम पहलुओं पर डालें
जिससे हमें लाभ होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है या हम प्रेरित हो जाते हैं। जब हम इन 10 खास बातों का ध्यान रखते हैं तो इन सब को प्रयोग करने से, ठीक ठीक उपयोग करने से न्यूरोसाइंस के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि इन सब का जो प्रभाव है वो हमारे प्रीफ्रंटल लोब, जो कि हमारे माथे के पीछे होता है, यह सक्रिय हो जाता है। और जब ये सक्रिय हो जाता है तो इसका अपना प्रकृति है, नेचर है, स्वभाव है कि ये हमारे अंदर केंद्रित होने का भाव पैदा कर देता है। और जब हम अपने लक्ष्य के प्रति ज़्यादा ध्यान केंद्रित होकर के काम करते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है और इस प्रकार से अब हमारे अंदर पूरा का पूरा भाव इच्छा शक्ति का बन जाता है। इसके अलावा मैं कुछ बातें आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या मन के विज्ञान के आधार पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मन के विज्ञान का हम एक खास टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं, जिसका नाम है विजुअलाइजेशन टेक्निक या मन चित्रण विधि। इस विधि में हम जो भी हमारा लक्ष्य है, सबसे पहले उसको फिक्स करना है। केवल और केवल एक लक्ष्य, वो चाहे लंबे समय के लिए हो, थोड़े समय के लिए हो, बड़े स्पेस में हो, छोटे स्पेस में हो, इस लक्ष्य को निर्धारित कर लेना है। जब ये लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो हमें अपने चेतन मन को ये बताना है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने से मुझे या हमें क्या क्या लाभ हो सकता है। इस पूरे को हमें चेतन मन से यानी आंखें खोल करके पूरे सक्रियता से इसको समझना है। जब ये पूरा हो जाता है तो अब हम अपने इस सूचनाओं को अपने अवचेतन मन में रजिस्टर या ट्रांसप्लांट करने की विधि ऐसा करेंगे। अब हम आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करने के बाद जो हमारा लक्ष्य है उस पर अंदर के ध्यान को, अंदर के चक्षु से उसको देखते रहेंगे, महसूस करते रहेंगे और अपने आप को उसकी तरफ जाते हुए, उसको प्राप्त करते हुए, उसको अपनाते हुए, उसको ग्रहण करते हुए, उसको ग्रहण करते समय, प्राप्त करते समय हमारा फीलिंग क्या है, हम कैसे उसको ग्रहण कर रहे हैं। जब हम उसको प्राप्त कर रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे हाव भाव क्या है, खुशी की तीव्रता क्या है, हमारे एक्सप्रेशंस क्या हैं, हमें कैसा लग रहा है, हमारे अंदर से आवाज़ क्या आ रही है, हमारा फीलिंग क्या है, हमारे बाहर लोगों को किस प्रकार का हमें कृतज्ञता या धन्यवाद करने का शब्द किस प्रकार से है, लोगों के बीच में हमारी क्या खुशी है। इस सब को जोड़ करके हमें अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड में ये मन चित्रण करना है, विजुअलाइजेशन करना है। ऐसा करने से हमारे ब्रेन के अंदर
या हमारे मन के अंदर ये अच्छी तरह से छप जाता है और अब हम उस कार्य को करने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो जाते हैं। का मतलब हमारी इच्छा शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हमारा पूरा जो न्यूरोनल पैटर्न है, हमारा मन है और हमारा शरीर आपस में मिलकर हमारी उस लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इच्छा शक्ति को अपने अंदर जागृत करके हम किसी भी लक्ष्य को जो हमें जीवन में चाहिए उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।